मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंद एक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। परमात्म प्रकाश जी ग्रंथ है और इसकी 30 नंबर की गाथा पर अभी अपन ने गुरुदेव श्री का प्रवचन सुना। गाथा का पाठ करते हैं। जीवा जीव म एक करी, लखण भेयम भेव, जो पर सो पर भण में मुनि, अप्पा अपो अभेव। करो जीव अजीव में एकत्व लक्षण भिन्न है आत्मा ही मात्र आत्म मान पर सब भिन्न है। उत्थानिका में कहते हैं कि जीव और अजीव में लक्षण के भेद से भेद है। तू दोनों को एक मत जान। यहाँ इस प्रकार इस सूत्र में आचार्य योगेंद्र देव फरमाते हैं। अन्वयार्थ देखो। जीवा जीवौ, जीव और अजीव को, एकौ म कारसी, एक मत करो। जीव को और अजीव को एक मत करो। क्यों? क्योंकि इन दोनों में लक्षण भेदेन भेदा, लक्षण के भेद से भेद है। यत परम तत्परम, दो शब्द लिए ना। जो पर के संबंध से उत्पन्न हुए रागादि विभाव विकार हैं, उनको पर यानी अन्य समझ, मन्यस्व समझ, और आत्मा का अपने से अभेद जान, भणामि ऐसा मैं कहता हूँ। देखो क्या विशेषता है। पहले कहा जीव और अजीव को एक मत मानो। तो क्यों नहीं माने? क्योंकि उनमें लक्षण के भेद से भेद नाम भिन्नता है। तथा इसमें अजीव में किसको शामिल किया कि जो पर के संबंध से उत्पन्न हुए, जीव की परिणति में होते हुए रागादि विभाव विकार हैं, उनको पर समझो। जीव और अजीव दो खाते रखे, जीव और अजीव, उनको एक मत करो। क्यों? कि दोनों में लक्षण के भेद से भिन्नता है। तो साहिब रागादि किस में रखना? कि रागादि को अजीब में रखो। क्यों? क्योंकि जो पर के संबंध से उत्पन्न होता हुआ विकारी विभाव रूप भाव है
वो जीव नहीं, जीव का स्वभाव नहीं। तो जीव नहीं तो क्या कहेंगे? अजीव। जो जैन नहीं तो क्या कहेंगे? अजैन। तो जीव नहीं ना, जीव नहीं। इसके 3 हेतु गुरुदेव श्री फरमाते हैं, सबको याद हैं। रागादि भाव जीव क्यों नहीं? कि सदा काल साथ रहते नहीं, और इसमें चैतन्य का नूर नहीं, और जब मैं अपने को देखता हूँ तो उसमें दिखाई देते नहीं। ये 3 सूत्रीय जो फार्मूला है, ये एकदम राग से भिन्नता का भेद ज्ञान कराने वाला है ना। निर्णय तो हो कि राग भिन्न क्यों, तो उसको अजीब में रखा। फिर कहते हैं कि उसको तो अजीब में समझो राग आदि को, और आत्मा का अपने से अभेद जानो, ऐसा मैं कहता हूँ। भावार्थ नाम टीका। जीव अजीव के लक्षणों में से जीव का लक्षण शुद्ध चैतन्य है। वह स्पर्श रस गंध रूप शब्दादिक से रहित है। लक्षण की बात करी कि दोनों में भिन्नता का क्या हेतु है? कि लक्षण भेद। लक्षण भेद किस प्रकार है? कि जीव का लक्षण शुद्ध चैतन्य है और अजीव है, वो उसकी बात कहेंगे। तो यहाँ शुद्ध चैतन्य है, अस्थि से कहा, और नास्ति से कहा स्पर्श रस गंध रूप शब्दादिक से रहित है। इसके लिए संदर्भ में समय सार की 49 नंबर गाथा ब्रह्मदेव सूरी महाराज ने टीका में ली। अरसम अरूपम आती आते ना 49 नंबर गाथा, गुरुदेव ने कहा था, याद होगा। समय सार में 49, भाव पाहुड़ में 64, और कौन से ग्रंथ में? पंचास्तिकाय में 127, प्रवचन सार में 172 और नियम सार में 46। ऐसे 5 परमागम में कुंद कुंद आचार्य ने इस गाथा को समाहित किया, और धवल में भी ये गाथा आई है। अरस अरूपम जान अलिंग ग्रहणम, जिस पे 20 बोल अलिंग ग्रहण के आचार्य अमृत चंद्र देव ने उस प्रवचन सार में टीका करते हुए कहे हैं। इसमें अव्यक्त के 6 बोल कहे समय सार में, और यहाँ इसकी सामान्य रूप से व्याख्या आई है, वो अपन देखते हैं। देखो, इसका सारांश यह है कि जो आत्मद्रव्य है, तो अरस कहा ना, तो वह मिष्ट आदि 5 प्रकार के रस रहित है। फिर श्वेत आदि 5 तरह के वर्ण रहित है। सुगंध दुर्गंध इन 2 तरह के गंध उसमें नहीं है। प्रगट नाम दृष्टिगोचर नहीं है। प्रगट नाम दृष्टिगोचर नहीं है। चैतन्य गुण सहित है, शब्द से रहित है। पुल्लिंग आदि करके ग्रहण नहीं होता, इसलिए लिंग रहते। सामान्य अर्थ किया है ना, जो पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग ऐसे जो लिंग कहे गए हैं ना, उनसे ये जानने में ग्रहण नहीं होता, तो लिंग रहित है। जबकि इसका अर्थ वहाँ 20 बोलों से जान अलिंगहणम, उसमें बड़ा अच्छा कहा उनने। जान अलिंगहणम इस शब्द में अनेक अर्थ की व्युत्पत्ति होती है, जिनमें से 20 अर्थ यहाँ कहे जाते हैं। वो जो वहाँ चर्चा आई है वो उधर है, और याद आ गई तो आपके सामने बोल दिया। यहाँ तो क्या कहा कि पुल्लिंग आदि से ग्रहण नहीं होता, इसलिए लिंग रहित है, और उसका आकार नहीं दिखता। अनिर्दिष्ट संस्थानम, अर्थात निराकार वस्तु है। आकार या संस्थान के 6 प्रकार हैं: समचतुरस्र, न्यग्रोध परिमंडल, सातिक, कुब्जक, वामन और हुंडक। ये 6 प्रकार के संस्थान कहे गए हैं। यानी जो जीव संसार में परिभ्रमण करता हुआ है, तो 4 गति में वो किस किस प्रकार के शरीर में संयोग में उसका रहना होता है, उन शरीरों के इस प्रकार के संस्थान हैं। वो जीव नहीं है, वो अजीव है। यहाँ तो ये बात आई ना सामने, लक्षण भेदेन भेदा।
तो कहा ये 6 प्रकार के आकारों से रहित है। तो सबसे रहित है, सबसे रहित है। देखो, मिष्ट आदि रस से रहित, गंध आदि से रहित हैं, और प्रगट दृष्टि गोचर नहीं, शब्द से रहित, लिंग से ग्रहण होता नहीं, आकार रूप नहीं, निराकार है। निराकार का अर्थ है कि मूर्तिक आकार नहीं, आकार ही नहीं होता ऐसा नहीं मानना, क्योंकि उसका अपना स्वक्षेत्र है। अमूर्तिक असंख्यात प्रदेशी, वो अलग बात है। तो आकार नहीं का अर्थ है यहाँ मूर्तिक आकार नहीं, ठीक है। उसमें ये 6 संस्थान के नाम बताए अपने। अब कहते हैं कि ये सबसे रहित है, तो फिर क्या है कि जो चिद्रूप निज वस्तु है उसे तू पहचान। कितनी सरल बात यहाँ टीका में, बोलो। पहले तो सब पर से बाहर किया, इसमें नीचे आएगी चर्चा, उसको अपन देखेंगे। अभी तो सब पर से बाहर किया, तो कहाँ आ गया? इस मर्यादा में आ गया, इतनी मर्यादा में। तो कहाँ है जो पीछे की गाथाओं में आ चुका है अंकुर? क्या आ चुका है कि ये देहालय में रहा हुआ है। फिर कहा देह में स्थित नहीं है, ये तो अपने आत्म स्वभाव में स्थित है। तो देह में स्थित कहा ही क्यों था? जब देह में स्थित नहीं तो आपने कहा ही क्यों था? इसलिए कहा था कि तेरे को तेरी मर्यादा दिखाने के लिए। इधर उधर कहाँ कहाँ देखेगा? क्योंकि अन्य मतांतरों में कोई कहता है ब्रह्म में व्याप्त है, आकाश में व्याप्त है, इधर है, उधर है, पानी में है, अग्नि में, अनेक प्रकार की। तो वो सब मतांतरों का निषेध करके ये देहालय में है। अच्छा, तो ये देहालय में है, फिर इसके पूर्व की गाथा में कहा आत्म स्वभाव में स्थित है। अब इसके बाद की गाथा में कहा कि देहालय में जो विराजमान आत्म स्वभाव में स्थित आत्मा। अब मिला लो उसको। देहालय माने इस देह प्रमाण में रहा हुआ अपने आत्म स्वभाव में स्थित जो आत्मा है वो देहादि अजीव से रहित है। तो यहाँ आकर जब देखा तो यहाँ तो ये दिखता है देह। शास्त्र कहते हैं कि कर्मों का संयोग है अनादि से जीव को। तो ये 9 कर्म शरीर बाहर का तो छोड़े आए, अब तो इधर आ गए ना घर में। घर में माने इधर मर्यादित हो गया, अपनी खोज का केंद्र मर्यादित हो गया। तो ये तो पुद्गल जीव, ये तो अजीव है, जीव नहीं पुद्गल है। और शास्त्र कहते हैं कि कर्मों का संयोग अनादि से है, सो वो भी अजीब है। ये भी अजीब, वो भी अजीब, और भाव कर्म भी अजीब। ये बाहर से देखना शुरू किया तो ये क्या दिख रहा है जीव के रूप में कि ये शरीर दिख रहा है। तो ये शरीर भिन्न है और तू भिन्न है। अभी तो इतना रखा, क्योंकि पीछे 2 गाथा आ चुकी हैं। देहालय में स्थित है, फिर कहा कि देह में रहता हुआ भी अपने आत्म स्वभाव में तिष्ठ रहा है। तो आत्म स्वभाव में तिष्ठ रहा है मतलब देह से भिन्न है। तो देह नाम अजीव से भिन्न। फिर कर्मों की बात इसलिए की कि शास्त्र में कहा कि जीव का और जड़ कर्मों का अनादि से दूध नीर का क्षीर नीर जैसा संबंध है, तो उससे भी भिन्न कहा। अब परिणति में देखते हैं तो राग दिखता है। तो राग है वह पर के संबंध से उत्पन्न हुआ विभाव रूप विकारी भाव है, वह भी जीव नहीं, वह भी अजीब कह दिया। तो फिर प्रभु क्या कि अरे वहीं देख पर्याय में जो सिद्ध शुद्ध चिद्रूपता का भाव सामान्य रूप से विद्यमान है वो जीव है। ये आचार्य भगवंतों की है ना। ऐसा नहीं है कि ये पढ़ाई करा रहे हैं अंकुर भाई, यहाँ तो प्रैक्टिकल चलता है। प्रैक्टिकल का अर्थ कि वे कहते हैं कि देखो तो देखो, और क्या करना है यहाँ। तो क्या देखो कि तुम अपने को अभी तक इस शरीर को जीव मानते आए हो,
राग आदि को आप रूप मानते आए हो, जड़ कर्मों से मैं हैरान हूँ ऐसा मानते आए हो, तो उन सब की असलियत समझ लो और अपनी असलियत समझ लो। कितना मधुर वाक्य है, छोटा सा। देखो, ऐसा जो चिद्रूप, सबसे रहित कहा ना, रस गंध शब्द वर्ण आकार, इन सब से रहित, लिंग से रहित आदि इत्यादि सब कहा। फिर कहा इन सब से रहित ऐसा जो चिद्रूप निज वस्तु है उसे तुम पहचानो। क्या करना है? यही करना है। क्या करना है? यही करना है। कोई कहे कि अब 10 लक्षण आने वाले, अभी अष्टानिका चलती है, फिर 10 लक्षण आने वाले हैं, क्या करें? यही करो। और जब 10 लक्षण पर्व नहीं चल रहा तब क्या करें? कि यही करो। घर में क्या करें? कि यही करो। मंदिर में क्या करें? कि यही करो। भाई यही मनुष्य भव की सार्थकता है। क्या? इन सब से रहित ऐसा जो चिद्रूप निज वस्तु है उसे तुम पहचानो। आत्मा से भिन्न जो अजीब पदार्थ है उसके लक्षण 2 तरह से हैं। अब देखो, अजीव को 2 प्रकार घटित करते हैं। जीव को खड़ा कर दिया, शब्द रस गंध वर्ण आदि आकार आदि इन सब से रहित ऐसा जो शुद्ध चिद्रूप निज वस्तु है उसे तुम पहचानो। ये जीव है, ये खड़ा कर दी, ये बात स्थापित कर दी। अब जो इससे भिन्न अजीव है उसमें 2 प्रकार से समझाते हैं। आत्मा से भिन्न जो अजीब पदार्थ हैं उसके लक्षण 2 तरह से हैं। एक जीव संबंधी, दूसरा अजीव संबंधी है। तो जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म रूप हैं वे जीव संबंधी हैं। ये मर्यादित किया गया है यहाँ। द्रव्य कर्म जो जीव के साथ, अभी अपन ने बात की, जीव के साथ अनादि संसार में नीर शीर की भांति संयोग रूप हैं, वे द्रव्य कर्म जीव संबंधी अजीव। जीव संबंधी क्यों कहा? उनका संबंध अनादि से जीव के साथ चला आया है, इतनी रिश्तेदारी बताई, लेकिन है वे अजीव। लक्षण भेदेन भेदा। आई बात ख्याल में? देखो, ये जो आचार्य भगवंतों का सूत्र के द्वारा और उसकी टीका के द्वारा जो समझाने का, जो बताने का, निरूपण का जो एक क्रम है, सिस्टम है, उसको यदि अपन फॉलो करो, उसके साथ चलो, तो बात समझ में नहीं आए ऐसा हो नहीं सकता। अपने को अड़चन कहाँ आ जाती है कि जिस क्रम में वे चल रहे हैं हम उस क्रम को छोड़कर अपने विचारों की धारा में बह जाते हैं। जो पहले से पढ़े सुने हैं ना, अपन कोई ऐसे तो है नहीं कि पहले कुछ पढ़ा सुना ही नहीं है, तो वो पहले का पढ़ा सुना यहाँ विचार में आ जाता है और ये क्रम छूट जाता है, तो ये बात समझ में नहीं आती। अभी राग को आत्मा का सिद्ध किया, अरे द्रव्य कर्म को जीव संबंधी अजीब कहा और राग को अजीब कहा, जीव संबंधी अजीब कहा, और पंचास्ती काय में राग को जीव का कहा, प्रवचन सार में राग को जीव का कहा। तो जो क्रम समझाने का आचार्य परमात्मा टीका में, सूत्र में, अथवा जो विद्वान पंडित ज्ञानी हुए वे भावार्थ में, अथवा गुरुदेव श्री जो अपने को स्पष्टीकरण करते हैं, उनकी धारा में चलो। ये विचार मत करो, अकेले सुनो तो कोई फायदा नहीं। विचार तो करो, लेकिन इसी धारा में करो तो समझ आ जाएगा। ऐसे होते हैं कई सुनने वाले कि चलती है बात, यहाँ जो पहले का पढ़ा हुआ है उसे याद करने लगते हैं। उससे क्या हो जाता है कि इधर जो बात चलती है वो रह जाती है। तो आचार्य भगवान ने पूर्वा पर विरोध नहीं कही है बात,
वहाँ कही, वहाँ क्यों और क्या कही वो अलग बात हो सकती है। यहाँ जो कही वो अलग हो सकती है निरूपण में। वस्तु तत्व में, स्वरूप में कोई विरोध नहीं आता है। अभी देखो क्या गजब बात है। समझना, इसमें आचार्य भगवंतों के समझाने का, निरूपण का क्रम समझना यशवंत भाई। देखो, एक जीव संबंधी अजीव और अजीव संबंधी अजीव। तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म। नौ कर्म ये शरीर, ये शरीर को जीव संबंधी कहा। ये अभी क्यों कहा? जीव तो सिद्धालय में विराजमान है। अभी आपने कहा जैसे सिद्धालय में विराजमान है, समान लक्षणों वाला यह सिद्ध स्वरूप शुद्धात्मा यहाँ विराजमान है, परमात्मा। आपने फरमाया था तो वे तो इन सब अजीवों से रहित हैं। तो कहा यही तो हम कह रहे हैं, लेकिन तुम्हें इनसे जीव संबंधी अजीब बता करके तुम्हें भेद ज्ञान कराना है, क्योंकि ये चर्चा हम सिद्धों से नहीं कर रहे हैं, ये चर्चा संसारी जीवों से की है। और संसारी जीव के अभी वर्तमान में द्रव्य कर्म का संयोग है, नौ कर्म का संयोग है, परिणति में भाव कर्म है। ठीक है ना? जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रूप हैं वे तो जीव संबंधी हैं, और पुद्गलादि 5 द्रव्य रूप अजीव जीव संबंधी नहीं हैं, अजीव संबंधी ही हैं। इसलिए अजीव हैं, जीव से भिन्न है। इस कारण जीव से भिन्न अजीव रूप जो पदार्थ हैं उनको अपने मत समझो। यद्यपि रागादिक विभाव परिणाम जीव में ही उपस्थित हैं, इससे जीव के कहे जाते हैं, परंतु वे कर्म जनित हैं। ले, कर्म जनित क्यों कहा? कि कर्म के संयोग या संबंध से, उनके लक्ष्य से उत्पन्न हुए हैं, पर पदार्थ कर्म के संबंध से हैं, इसलिए पर ही समझो। यहाँ पर जीव अजीव 2 पदार्थ कहे गए हैं, उनमें से शुद्ध चेतना लक्षण का धारण करने वाला शुद्धात्मा ही ध्यान करने योग्य है। यह सारांश हुआ। देखो, इस पे गुरुदेव का थोड़ा अपन देखते हैं, समय कम है। जीव और अजीव को एक मत कर, प्रवचन का दूसरा पेज है, पेज नंबर 335। क्योंकि इन दोनों में लक्षण के भेद से भेद है। जो पर के संबंध से उत्पन्न हुए रागादि विभाव विकार हैं उनको पर समझ। देखा जीव अजीव के लक्षण भेद से भेद है, और अब रागादि जो होते हैं उन्हें पर समझ। पॉइंट बस इतना देखना है कि रागादि को भी अजीव में लिया। रागादि को अजीव में क्यों लिया? तो 3 बिंदु अपन ने याद किए थे, है ना? सदा काल साथ रहते नहीं, चैतन्य का इनमें नूर नहीं, और जब मैं अपने चैतन्य स्वरूप को देखता हूँ तो उसमें दिखाई देते नहीं। मेरे होते तो दिखते, या तो वे कौन है, या जीव होते तो दिखते, पर वे तो अजीब हैं। क्योंकि निमित्त के लक्ष्य से हुई चीज वह पर है, तेरी चीज नहीं है। ये व्यवहार होता है वो कोई तेरी चीज नहीं। व्यवहार माने जो शुभ राग रूप वृत्ति, दया, दान, व्रत, पूजा की है, वह अजीब है, वह पर है। व्यवहार रत्नत्रय का विकल्प वह तेरी चीज नहीं। भगवान आनंद का नाथ प्रभु, पूरा उसका उपादान अतीन्द्रिय आनंद वाला है। उसकी परिणति में अतीन्द्रिय आनंद का अंश प्रकट हो, वह उसकी जाति है। और राग उत्पन्न होता है, वह परवस्तु है, विकार है। समझ में आया? वैसा उपदेश लोगों को बड़ी इसमें कठिनाई हो जाती है। क्यों? कि अनादि से राग को अपना माना। ये तो भगवान ने हमारी भूल हमें बताई, ये भ्रांति मिथ्यात्व है। अब राग को अपना माना, कैसे माना? कोई ये कहता तो फिरता नहीं कि राग मैं हूँ, मेरा है।
लेकिन राग में उपादेयता यह राग में हूँ इस बात की ही सूचक है। तो धर्म बुद्धि से जो पाप बुद्धि की बात है उसे यहाँ नहीं करते हैं, सबको पता है। जो धर्म बुद्धि से शुभ राग में उपादेयता का, किंचित लाभ का, मदद का, सहारे का जो मान्यता रूप परिणाम है वह मैं राग हूँ ऐसी मान्यता ही है। तो अब जिनने ऐसा माना है उन्हें ये बात बड़ी अटपटी लगती है कि जिसमें हमने अपना सर्वस्व झोंक रखा है वो अजीब है। देह अजीब है, ठीक बात है, और द्रव्य कर्म, जड़ कर्म वे अजीब हैं, ये भी ठीक है, हमने पढ़ा है, कार्माण वर्गणाएँ हैं वे तो अजीब हैं। लेकिन शुभ राग जो धर्म का साधन कहा स्थान स्थान पर, वो अजीब है कि एक बार नहीं करोड़ बार अजीब है। तो कोई हेतु है कि हाँ 3 हेतु आ चुके, 2 बार तो कह दिए आज ही, अब मुकेश भाई आ गए हैं तो एक बार और कह देते हैं, लेट आए आज थोड़े से। देखो राग क्यों जीव का नहीं और जीव नहीं, क्योंकि सदा काल, याद कर लो, क्यों याद कर लो, ये बड़े काम आता है, निर्णय रूप विचारधारा, निर्णय के प्रति विचारधारा में काम आता है। ये सदा काल साथ रहता नहीं, राग में चैतन्य का नूर नहीं, और जब मैं चैतन्य वस्तु को देखता हूँ तो वहाँ दिखते नहीं। भाई ये तो वीतराग मार्ग है, वाणी का कर्ता भी आत्मा नहीं, तथापि यहाँ तो आचार्य कहते हैं तू ऐसा वाणी से अप्पा अप्पु अभेयु, सत्य को सत्य रूप से रहने दे भाई। कहते हैं तो ये कहते हैं वह वाणी से कहते हैं, उसमें ज्ञान निमित्त है, परंतु निमित्त है इसलिए वाणी हुई है ऐसा नहीं है, और वाणी हुई है सो मुझे जानना हुआ है ऐसा भी नहीं है। वाणी का उस काल में उत्पत्ति का क्षण और काल है, इस कारण से वाणी होती है। फिर आगे कहा निर्विकल्प परिणति से जान, किसको, मैं इन सब से रहित, जो बीच में लाइन आई थी टीका की वो याद करते हैं, मैं इन सब रस गंध वर्ण आदि से रहित शुद्ध चिद्रूप जो है वह मैं हूँ ऐसा पहचान। तो कहते हैं कैसे पहचाने कि निर्विकल्प परिणति से जान, पहचान फिर जान। कहते हैं वह वाणी अलग और उसे कहते हैं कि तू ऐसा जान, यह तो वह स्वयं निर्विकल्प परिणति से जानेगा तब जान कहने में आएगा। जानो जानो जानो, जान लिया, क्या जान लिया, कल भी आई थी, लंबी हो दी अपमत्तो, जान लिया। निर्विकल्प परिणति से जान, क्योंकि वस्तु निर्विकल्प है। फिर कहा तत्परम समझ और आत्मा का अपने से अभेद जान, ये राग से नहीं, पर से नहीं, चिदानंद भगवान एक रूप अभेद है, उसे पर्याय में जान। कहाँ जानोगे, जानना कार्य है कि कारण, तो कार्य है तो पर्याय में घटे, तो फार्मूले हैं ये, कार्य है तो कहाँ होगा, पर्याय में, वस्तु में नहीं कार्य होता, वस्तु कारण भाव है और कार्य पर्याय में होता है, पर्याय कार्य रूप भाव है। आत्मन आत्मना अभेदा, आत्मा को आत्मा से अभेद जान, ऐसा मैं कहता हूँ भणामी। थोड़ा और अपन आगे देखते हैं। देखो गुरुदेव ने कहा था ये तो अपन पढ़ ही चुके हैं, कौन से वर्ण नहीं, कौन से रस नहीं, गंध नहीं, है ना। फिर एक ये चर्चा आई थी, ये देखते हैं, ये थोड़ा सा पॉइंट समझना। यहाँ कर्म जनित कहे, यानी यहाँ 2 प्रकार से अजीव और जीव का बंटवारा किया। जीव किसको रखा, यहाँ लिख लो, जीव और अजीव, लकीर खींचती, जीव अजीव।
जीव शुद्ध चिद्रूप वह जीव है। और अजीव में दो भाग करो, जीव संबंधी अजीव और अजीव संबंधी अजीव। तो जीव संबंधी अजीव में लिया द्रव्य कर्म, वो नौ कर्म और भाव कर्म। भाव कर्म को अजीव कहा, जीव संबंधी अजीव। तो जीव संबंधी अजीव अलग प्रकार का होता है कि नहीं, उसका जीव से संबंध चलता आया है संसार में, इतना बताना है बस, इससे ज़्यादा नहीं। इतना ही, इसलिए उसे जीव संबंधी अजीव कहते हैं। उससे जीव का कोई कनेक्शन ऐसा हो गया है कि उसमें जीव मिलेगा, ऐसा नहीं। जीव का और उसका, तीन का संयोग जीव को अनादि से संसार में बना हुआ है। भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नौ कर्म है ना। कोई कौन समय रहा ये संसार में बिना शरीर, कौन समय रहा ये बिना कर्म संयोग, कौन समय रहा ये बिना राग। तो ये जीव संबंधी अजीव। लेकिन अजीव है ये, जोर इस पर है, जीव संबंधी पर नहीं। ये तो समझाने के लिए, ये जीव को बात बताने को, इसको भेद ज्ञान कराने के लिए ये इस प्रकार से कथन करने का, निरूपण का नियम या क्रम है। अब देखो यहाँ राग को क्या कहा, बोलो निर्देश भाई, क्या कहा? अजीव कहा। अच्छा, अजीव कहा माने कर्म जनित कहा, पर के संबंध से होते हुए जीव की परिणति में होने वाले विभाव विकार आदि कर्म जनित अजीव हैं, ये कहा ना। अब देखो यहाँ कर्म जनित कहा, और पंचास्तिकाय की गाथा 62 में ऐसा कहा कि यह विकारी परिणाम अपने षटकारक के परिणमन से पर निमित्त की यानी पर कारकों की अपेक्षा बिना अपने से होता है। वहाँ रागादि भाव जीव की परिणति में होता है, इतना सिद्ध करना है। क्यों कि तुम यदि उसको मानो कि वह पुद्गल से होता है तो फिर एक द्रव्य अन्य द्रव्य के भाव का कर्ता हो जाएगा, सारी वस्तु व्यवस्था उल्ट पुल्ट हो जाए। इसलिए वहाँ ये सिद्ध किया, पर कारकों से निरपेक्ष अपने षट कारकों से होता हुआ वह विभाव विकारी परिणाम जीव का है, जीव में हुआ है। वहाँ जीव के भाव में रूप उसकी पर्याय में होते भाव की अस्थि सिद्ध करी। क्यों? वहाँ इस बात का निषेध करना है कि पुद्गल कर्म का उदय जीव के परिणाम को कर देता है, ऐसा नहीं है। अब यहाँ भेद ज्ञान का हेतु है, वहाँ वस्तु के स्वरूप की स्वतंत्र अपने गुण पर्याय स्वरूपता में रही हुई सत्ता की सिद्धि है। और यहाँ पर भेद ज्ञान के लिए रागादि भाव जीव का नहीं, तो उसका निषेध सिद्ध करना है। आई ना बात समझ? अब कोई कहे लो साहब वहाँ तो आप कह रहे थे जीव का है, प्रवचन सार में कहा जीव का है, यहाँ जीव संबंधी अजीव कह दिया, फिर कोई जगह तो कह दिया कि जीव से इसका कोई संबंध ही नहीं। आपके गुरुदेव को लोग कहते थे घड़ीक में कुछ, घड़ीक में कुछ। ये इसके लिए सच्ची मैं बात बताता हूँ, ये इसको समझना हो तो ये एक इसका नियम है जिनवाणी की निरूपणा प्ररूपणा को समझने का, कि जिस क्रम में आचार्य भगवान, टीकाकार आचार्य, ज्ञानी पंडित, भावार्थकार, गुरुदेव श्री जिस क्रम में ले जाते हैं उस क्रम में चलो। और इस विचार को ऐसे शून्य होकर मत सुनो, सुनते जाओ और विचारों का क्रम भी चलने दो, लेकिन विचारों का क्रम यहाँ चलने दो, उधर मत चलने दो जो पहले पढ़ा है। पहले पढ़ा है उस बात को घर जाकर समझना, पहले क्या और अभी क्या आया, और अभी इसी क्रम में चलो तो समझना। ऐसे भी मत सुनो कि सुनते जा रहे हैं बस, विचार पूर्वक सुनो, लेकिन विचारों की धारा इसी धारा में जुड़कर होनी चाहिए।
पहले तो ऐसी आई थी, अब ये कहने लगे हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे क्यों नहीं आएगा समझ में? जैसे समझा रहे हैं वैसे समझो। देखो अरे भगवान का विरह पड़ा और ऐसे सब झगड़े उठे हैं। अंत में जो बात आई बस वो 2 लाइन में पूरी करते हैं। शुद्धात्मा ही ध्यान करने योग्य है। भावार्थ गाथा 30 उसकी टीका और सूत्र का भावार्थ कि यह शुद्धात्मा ही ध्यान करने योग्य है, दूसरा नहीं। मैं चौथी लाइन पढ़ रहा हूँ। ऐसा अनेकांत है। शुद्धात्मा भी ध्यान करने योग्य है और राग भी ध्यान करने योग्य है, यह स्यादवाद है, ऐसा नहीं है। फिर नीचे 2 पंक्ति आती हैं, वो इसलिए मैंने यहाँ उन्हें अंडरलाइन किया कि जो अपना दोपहर को पंचास्तिकाय गाथा 4 चल रही है ना, उसमें 5 अस्तिकायों की सत्ता का जो स्वरूप कहा ना, वो वही की वही बात यहाँ पर आई है, तो अपने को उसकी पुष्टि होगी। वहाँ 5 अस्तिकाय द्रव्य की बात करी, यहाँ जीव की बात करी है। देखिए सत्ता और आत्मा अभेद है और सत्ता और आत्मा में भेद है। सत्ता और आत्मा अभेद है और सत्ता और आत्मा में भेद है। सत्ता वह आत्मा, सत्ता माने सत्य है, पना होना पना है, सत वह आत्मा, ये अभेद। और आत्मा का सत्ता गुण भिन्न, सो वह आत्मा और अस्तित्व में भेद, ये अनेकांत है। ऐसा कलश टीका में कहा। वहाँ पंचास्तिकाय में ये बात कही कि कथनचित सत्ता और द्रव्य का भिन्नपना है। कैसे? गुण गुणी के भिन्नता से। और वह आत्मा या जो कोई द्रव्य है वह अपने सत से विद्यमान है, क्योंकि वह गुण गुणी अभेद है, तो वह अपने ही सत में रहा हुआ है, वहाँ अभेद रीति। वही बात यहाँ है। कलश टीका में है सत्ता वह द्रव्य है, वह अभेद है और वह सत्ता द्रव्य से भिन्न है, इसका नाम अनेकांत है। ये चर्चा अपनी आई। ज्ञान गोष्ठी में अपना जो प्रकरण चल रहा है नय और प्रमाण का, उसमें कुछ ही प्रश्न शेष हैं। अपना 524 नंबर का प्रश्न आया। सरल प्रश्न उत्तर हैं, बहुत ही सरल हैं, लेकिन मुद्दे के हैं। देखो, शुद्ध नय के पक्ष का अर्थ क्या है? कि शुद्ध नय का पक्ष अर्थात शुद्धात्मा की रुचि हो जाना। शुद्ध नय का परिणमन और शुद्ध नय का पक्ष, इनमें फर्क है। शुद्ध नय रूप परिणमन का अर्थ है कि वर्तमान उपयोग द्वारा शुद्ध नय के विषयभूत अपने त्रिकाली अभेद अखंड सत साहिब को विषय बनाकर जो ज्ञान की परिणति परिणमित हुई, वो शुद्ध नय का परिणमन है। और शुद्ध नय का पक्ष है वो शुद्ध आत्मा की रुचि होना, ये शुद्ध नय का पक्ष है। क्यों? कि शुद्ध नय विषय विषयी के अभेद से शुद्धात्मा को भी शुद्ध नय कहा। तो शुद्ध नय का पक्ष यानी शुद्धात्मा की रुचि हो जाना। यद्यपि अभी अनुभव नहीं हुआ है, शुद्ध नय रूप परिणमन नहीं हुआ है, तथापि रुचि ऐसी हुई है कि वह अनुभव करे ही करे। 3 पॉइंट आ गए एक लाइन में। शुद्ध नय का पक्ष यानी शुद्धात्मा की रुचि होना, अभी अनुभव नहीं हुआ है, तथापि रुचि ऐसी हुई है कि अनुभव करे ही करे। 3 बातें आ गई। अब इसको खुलासा। किसी जीव को रुचि तो नहीं, परंतु वह मान ले कि मुझे रुचि हो गई है, तो उसके अनुभव का कोई नियम नहीं है। ऊपर आई थी 3 बात। शुद्ध नय का पक्ष अर्थात शुद्धात्मा की रुचि हो जाना, यह भी यहाँ अनुभव की बात नहीं है, शुद्धात्मा की रुचि की बात है। लेकिन रुचि हुई है तो अनुभव करेगा ही करेगा, ये नियम है। अभी समझना। अब कोई को रुचि तो हुई नहीं शुद्धात्मा की,
और मान बैठा है कि मुझे रुचि हो गई है, तो उसको अनुभव होगा ऐसा कोई नियम नहीं। ये कौन सी बात है कि वह शुद्धात्म विषयक विषयों को शास्त्रों से, अध्यात्म शास्त्रों से, आगम से, ज्ञानियों की देशना से सुनता, पढ़ता, समझता, विचारता तो है, लेकिन रुचि राग की रखता है और नाम शुद्धात्मा जपता है। पकड़ लेना बात। कहता तो है मुझे शुद्धात्मा की, एक गायक भगवान की ही रुचि है, लेकिन उस गायक भगवान के प्रति के राग की रुचि में पड़ा हुआ है, उसके लिए कोई अनुभव का नियम नहीं है। बारीक सी बात है, समझ जाना। नहीं समझो तो और खुलासा करके समझाएं। शुद्धात्मा की रुचि और शुद्धात्मा के प्रति राग की रुचि में फर्क होता है। आई बात समझ में? नहीं आई? शुद्धात्म तत्व अपना गायक भगवान में चिदानंद अखंड तत्व, इसकी रुचि, इसकी ऊर्जा, इसकी महिमा, इसका महात्म, इसमें और इसके प्रति जो राग बरत रहा है उसकी रुचि, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये खुद को ही तोलना है खुद से, क्योंकि या तो खुद तोल सकता है या केवल ही जान सकता। राग से ऐसा कि हमको शुद्धात्मा की चर्चा तो अच्छी लगती है, तो शुद्धात्मा की चर्चा, शुद्धात्मा की बात, शुद्धात्मा के विचार की विकल्प रूप धारा, उसकी रुचि और शुद्धात्मा की रुचि, दोनों में फर्क है। जैसे शुद्धात्म तत्व की ऊर्धता, महात्म, महिमा, उसकी ही मुख्यता रखकर ये सब शास्त्र अभ्यास, विचारना, चिंतन मंथन चले, पर उसमें ऊर्ध रहे शुद्धात्म तत्व, ये शुद्धात्मा की रुचि कहलाती है। लेकिन शुद्धात्मा की जो चर्चा है, स्वाध्याय है, उस संबंधी विचार है, उसमें उसकी रुचि हो जाए तो वो शुद्धात्मा के प्रति के राग की रुचि है। पकड़ में आई बात टीटू भाई साहब? शुद्धात्मा के प्रति राग है ना, ये शुद्धात्मा के प्रति का राग, कि जहाँ निरूपण हो शुद्धात्मा का, जहाँ चर्चा हो शुद्धात्मा की, जो शुद्धात्मा की विचारधारा रूप विकल्प वृत्ति है, वो विकल्प में मजा आने लगे कि हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये शुद्धात्मा के प्रति के राग की रुचि। वो विकल्प रूप वृत्ति होगी, लेकिन वह है ऐसा अंदर में एक डिवाइडर रूपी कांटा खड़ा रहना चाहिए। शुद्धात्म तत्व इससे न्यारा है, ऐसा वहाँ विवेक जागृत करना चाहिए, वो शुद्धात्मा की रुचि। आगे गुरुदेव कहते हैं, देखो किसी जीव को रुचि तो नहीं, परंतु वह मान ले कि मुझे रुचि हो गई है, तो उसके अनुभव का कोई नियम नहीं है। अब स्पष्ट करते हैं, केवली भगवान सम्यक्त सन्मुख जीव को वास्तव में जानते हैं। सम्यक्त सन्मुख जीव कहो और यहाँ की चर्चा अनुसार शुद्धात्मा का रुचिवंत जीव कहो, एक ही बात है। तो उसके अनुभव, ये केवली भगवान सम्यक्त सन्मुख जीव को वास्तव में जानते हैं कि इस जीव की रुचि ऐसी है कि वह अनुभव करेगा ही, ये केवली भगवान जान रहे हैं। ऐसी रुचि वाले को, जो शुद्धात्म तत्व की रुचि वाला है, दो में फर्क दिखाया ना अभी अपन ने चर्चा के द्वारा, शुद्धात्म तत्व की रुचि और शुद्धात्म तत्व के प्रति वर्तने वाले राग की रुचि, दोनों में फर्क बताया ना। तो जो शुद्धात्म तत्व की रुचि वाला है, उसको वीर्य में गायक का जोर उछाले मारता है। गजब बात करी, यही रास्ता है।
यही रास्ता है, यही साधन व्यवस्था है। क्या कि शुद्धात्म तत्व की महिमा, महात्म, ऊर्ध्वता, मुख्यता में वह रुचि उधर को दौड़ती है, और रुचि अनुयायी वीर होता है। ये सब आ गई बात इसमें। रुचि अनुयायी वीर होता है, तो वीर जहाँ को दौड़ेगा, वीर जिस तरफ दौड़ेगा, तो वीर स्वरूप की तरफ दौड़ेगा, तो उपयोग उसका अनुसरण करके स्वभाव का आलम्बन लेता है और सम्यक्त की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न देख लो, छोटा ही है। क्रियानय और ज्ञाननय की मैत्री का क्या अर्थ है? क्रियानय और ज्ञाननय, इसकी मैत्री का क्या अर्थ है? देखना, यहाँ पर दो प्रकार से अर्थ घटित किया। पहले पढ़ लेते हैं, फिर अपन देखते हैं क्रियानय क्या और ज्ञाननय क्या, अपन उत्तर में से ही देखेंगे। पंडित जयचंद जी ने ऐसा कहा कि साधक जीव के शुद्धता और अशुद्धता दोनों ही एक साथ रहती हैं, इसका नाम मैत्री है। अब यहाँ देखो, जयचंद जी साहब ने ज्ञाननय और क्रियानय को किस प्रकार अर्थ किया और उसकी मैत्री किस प्रकार यहाँ बताई। तो उसमें उन्होंने ज्ञाननय को, शुद्ध भाव रूपता को ज्ञाननय में लिया, और सहचर रूप रहने वाले अनुकूल राग को उसको क्रियानय में लिया। देख, उसमें ही अर्थ में आ रहा है। देख लो यशवंत भाई, सभी देख लो, पुस्तक में है, सामने है। साधक जीव के शुद्धता और अशुद्धता, बात किसकी चली थी? क्रियानय और ज्ञाननय की। तो यहाँ बात किसकी आई? शुद्धता की और अशुद्धता की। तो अशुद्धता किसे कहेंगे? साधक जीव के अशुद्धता किसे कहेंगे? कि जो स्वरूप के आलम्बन से वर्तती शुद्ध परिणति है, वो तो शुद्धता कहलाई। और अभी जो अनुकूल राग शेष है, जिसे उपचार से, व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहने में आया, वो अशुद्धता है, तो उसको यहाँ क्रियानय कहा। और जो शुद्धता है उसे ज्ञाननय कहा। तो इस अपेक्षा से उन्होंने मैत्री घटित की। क्यों? कि साधक जीव के दूसरी भाषा जो सबको परिचित है, ज्ञान धारा, कर्म धारा, दोनों है ना। तो अशुभ नहीं लेना, यहाँ पर अशुभ नहीं लेना है, क्योंकि अशुभ पर उपचार नहीं आ सकता है, अनुकूलता नहीं है ना, इसलिए। तो इतना यहाँ पर ये बात कही। अब जबकि पांडे राजमल जी, पंडित राजमल जी पांडे, वे कलश टीका में ऐसा कहते हैं कि अशुद्धता की निवृत्ति वह मैत्री है। अशुद्धि रहे वह मैत्री नहीं, अर्थात शुद्धता हुई उसकी द्रव्य के साथ मैत्री है। अब देखो ये क्या कहते हैं, अब दूसरा अर्थ आ गया सामने। ये क्या कहते हैं पांडे राजमल जी साहेब? वे कहते हैं कि अशुद्धता की निवृत्ति, बस इतना ही देखो, फिर मैत्री बाद में देखेंगे। अशुद्धता की निवृत्ति, अशुद्धता की निवृत्ति का अर्थ क्या निकला? शुद्धता की प्रवृत्ति। आ गया अर्थ? अपने आप आ गया कि नहीं आ गया? अशुद्धता की निवृत्ति, तो अर्थ क्या निकला? शुद्धता की प्रवृत्ति। आ गया? नहीं आया? यही अर्थ आया। आधा गिलास खाली तो आधा भरा, आ गया। अशुद्धता की निवृत्ति तो शुद्धता की प्रवृत्ति, अर्थ आ गया। तो इसकी मैत्री है किससे? के द्रव्य के साथ। तो इन्होंने ज्ञाननय में द्रव्य को घटाया और उस द्रव्य के आलम्बन से होती जो शुद्ध परिणति रूप जो धारा है, उसे इन्होंने क्रिया में घटाया। ये पांडे राजमल जी ने अर्थ किया। दो अर्थ आए एक साथ। अभी देखो, पहला वाला अर्थ व्यवहार को साथ लेकर के, या अपन इसको जरा दूसरे तरह से समझते हैं। पहला वाला अर्थ
पंडित, अब तीसरे पंडित जी को सामने ले आते हैं अपन, पंडित बनारसी दास जी को। पहला वाला अर्थ आगम पद्धति के निश्चय व्यवहार का है, और ये जो दूसरा अर्थ पांडे राजमल जी ने किया, ये अध्यात्म पद्धति के निश्चय व्यवहार का है। आया ख्याल में आ गया? अभी अपने चल गई ना परमार्थ वचन का, आगम पद्धति, अध्यात्म पद्धति। एक संक्षेप में बताते हैं जो लोगों ने नहीं मालूम है उनको। आगम पद्धति का निश्चय व्यवहार और अध्यात्म पद्धति का निश्चय व्यवहार। आगम पद्धति के निश्चय व्यवहार में जो घटित होता है कि स्वभाव के आलम्बन से प्रकट हुई शुद्ध सम्यक दर्शन या निश्चय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप धारा, वह आगम पद्धति का निश्चय। और साथ में रहने वाला जो रागादि अनुकूल भाव, वो आगम पद्धति का व्यवहार। ठीक है। और अध्यात्म पद्धति का निश्चय अपना त्रिकाली द्रव्य, वह आगम पद्धति, अध्यात्म पद्धति का निश्चय। और अध्यात्म पद्धति का व्यवहार कि इस द्रव्य के आलम्बन से प्रकट हुई शुद्ध निश्चय रत्नत्रय की परिणति, वह अध्यात्म पद्धति का व्यवहार है। यानी जो आगम पद्धति का निश्चय है वो अध्यात्म पद्धति का व्यवहार है। ऐसा हुआ। तो अब ये तीन हो गए, दोनों को मिला दो तो एक व्यवहार से कहा जाने वाला व्यवहार, और एक जो निश्चय परिणति रूप निश्चय मोक्ष मार्ग कहा जाने वाला व्यवहार, और जो निश्चय मोक्ष मार्ग है उसका आलम्बन भूत अपना चैतन्य तत्व, वह परम शुद्ध निश्चय नय या निश्चय नय का या शुद्ध नय का विषय है। ये देख लो, मैं दोबारा पढ़ता हूँ 4 पंक्ति, जिससे आगम पद्धति अध्यात्म पद्धति का व्यवहार क्या इसमें घटित हुआ, निश्चय व्यवहार देख लो। पंडित जयचंद जी ने ऐसा कहा है कि साधक जीव के शुद्धता और अशुद्धता दोनों ही एक साथ रहती हैं, इसका नाम मैत्री है। यानी निश्चय शुद्ध परिणति रहती है, और अभी जितना राग अनुकूल शेष है वह भी साथ रहता है। उनका साथ रहने में विरोध नहीं है। जैसे कि मिथ्यात्व और सम्यक्त का साथ रहने में विरोध है, ऐसे सम्यक्त के साथ राग का साथ रहने में विरोध नहीं है। इसका नाम मैत्री है। पांडे राजमल जी साहब फरमाते हैं, अशुद्धता की निवृत्ति वह मैत्री है। यानी द्रव्य स्वभाव में, इसका अर्थ निकाल लो, शुद्धता की प्रवृत्ति। तो शुद्धता की प्रवृत्ति है, उसकी किसके साथ मैत्री है? कि द्रव्य के साथ मैत्री है। तो द्रव्य है वह निश्चय नय का विषय, और जो शुद्धता है वो व्यवहार नय का विषय। इस प्रकार अध्यात्म शैली में या अध्यात्म पद्धति में द्रव्य पर्याय की शुद्धता रूप परिणति में मैत्री है। अशुद्धता से तो कोई भाव यहाँ कहा नहीं गया। शेष चर्चा।